मेरी लाडो कहाँ है? ये देखो, घर में अभी कदम नहीं रखा और मेरी लाडो कहाँ है शुरू हो गया इनका। अरे उसके लिए तो काम से घर जल्दी आने का मन करता है। ये लो आ गई आपकी लाडो। क्या हुआ पापा, आप मुझे ढूंढ रहे थे? ये देखो लाडो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तुम्हारी पसंद की इमरती बहुत पसंद है ना तुम्हें, और कालू के यहाँ से लाया हूँ जहाँ की तुझे पसंद है। तेरे भाई को मत देना, पूरी तू ही खाना। वाह पापा, इमरती, आपको पता कितना मन था मेरा इमरती खाने का। आप सबसे बेस्ट हो। अरे तेरी यही मुस्कान देखने के लिए तो मैं जी रहा हूँ लाडो। बस बस इतना मत बिगाड़िए इसे, आज नहीं तो कल इसे अपने ससुराल भी जाना है। वहां जाकर आप जैसा प्यार नहीं कोई करेगा उसे। तभी तो इसे मैं थोड़ा ज्यादा प्यार करता हूँ, जिससे उसे ससुराल जाने के बाद कभी प्यार की कमी महसूस ना हो। पापा, मुझे आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना। अरे पगली, ये तो हर बेटी कहती है, लेकिन हर औरत का यही सच है कि उसे ससुराल जाना ही होता है। हाँ, अब ये 22 की हो गई। मौसी जी ने कुछ अच्छे रिश्ते भी भेजे हैं इसके लिए। अब तो घर के काम भी अच्छे से सीख ले रूपाली, क्योंकि एक अच्छी गृहिणी वही है जो घर को अच्छे से संभाल कर रखे, अपने सास ससुर की सेवा करे और अपने पति की हर बात को माने। पिता का लाड सिर्फ मायके तक ही होता है। तभी तो बेटियों को थोड़ा ज्यादा ही लाड किया जाता है, क्योंकि मायके वालों को भी पता है कि एक हाउसवाइफ बनने के बाद एक बेटी मायके की नहीं रह जाती, वो ससुराल की बनकर हो जाती है। एक औरत के लिए लाडली बेटी से जिम्मेदार बहू बनने का सफर कितना मुश्किल होता है, ये शायद सिर्फ औरतें ही समझ सकती है। 22 साल की रूपाली जब विकास के साथ शादी करके अपने ससुराल आई, तब उसने उस घर को पूरे तरीके से अपना लिया था, लेकिन शायद उसके ससुराल वाले उसे पूरी तरह से अपना नहीं पा रहे थे। 15 साल बाद। रूपाली, तेरी शादी को 15 साल हो गए, लेकिन अभी तक घर संभालना नहीं आया। ये क्या ले आई घास फूस? माँ जी, ये घास फूस नहीं है, ये लेमन ग्रास है। इसे चाय में डालकर पीने से पाचन शक्ति बेहतर होती है। और ये मैं बच्चों के लिए लेकर आई हूँ, ब्रोकली, चेरी टोमेटो। तुम्हारी माँ के हाथ में बस पैसे दे दो, उसे कैसे बर्बाद करना है कोई इससे सीखे। माँ जी, बच्चे आजकल स्कूल जाते हैं, वहां सब लोग अच्छी अच्छी चीजें लेकर आते हैं, तो मैंने सोचा उनके लिए भी कुछ अच्छा बना देती हूँ, बस इसीलिए ये सब लेकर आई हूँ। अब बच्चों का नाम मत ले रूपाली। अरे बच्चों को खाने के बारे में क्या पता, ये सब तेरे ही चोंचले है बस। दादी, मम्मी सच में हमारे लिए ये सब लाई है। अंकुर, तू यहाँ आ बेटा, अपनी माँ की बातों में मत आया कर, आजा। लेकिन दादी। अंकुर छोड़ बेटा, चलो मैं तुम दोनों के लिए कुछ अच्छा सा बना देती हूँ। मम्मी, आप कभी कुछ जवाब क्यों नहीं देती इन्हें? अंकुर, ये आपकी दादी का घर है, उन्होंने इस घर को इतना बनाया है, मैं उन्हें कुछ कैसे कह सकती हूँ। इस बात को छोड़ो, चलो कशिश आ जाओ। रूपाली अपने दोनों बच्चों के सहारे अपना जीवन गुजार रही थी। जिस वक्त उसकी शादी हुई थी तब पढ़ाई का इतना महत्व नहीं था, इसलिए उसने ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी और बस घर के कामों में ही उलझ कर रह गई। ये लीजिए आपकी लस्सी। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि कशिश का जन्मदिन आने वाला है, तो उसके लिए कुछ सोने का खरीद लेते हैं, वो जब बड़ी होगी तब उसके काम आएगा। आप क्या सोचते हैं? मैंने उसके लिए बहुत कुछ पहले से ही प्लान कर रखा है। अच्छा, क्या प्लान कर रखा है, मुझे भी बताइए ना। SIP इन्वेस्टमेंट, डिजिटल गोल्ड, सब कुछ प्लान कर रखा है अपने बच्चों के भविष्य के लिए। SIP, डिजिटल गोल्ड, ये सब क्या होता है? देखो रूपाली, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुम बस उसके जन्मदिन पर अच्छा सा खाना बना देना, बाकी सब मैं देख लूंगा। अरे मुझे भी बताइए ना, आखिर आपने क्या क्या सोचा है हमारे बच्चों के लिए। रूपाली, एक तो तुम ये लस्सी लेकर आ गई यहाँ, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, ऊपर से ये क्या है वो क्या है किए जा रही हो। मैंने कहा ना तुम बस खाना बनाओ और बर्तन साफ करो, बाकी जो भी होगा मैं देख लूंगा। तुम्हें कुछ पता तो लगने वाला है नहीं, इससे अच्छा कि तुम कुछ पूछो ही मत। ठीक है, आप काम कर लीजिए, मैं चलती हूँ। सुनो, आज खाने में बेसन के गट्टे बना देना, बड़े दिनों से खाए नहीं है। ठीक है। एक गृहिणी के लिए बड़े बड़े सपने देखना तो बहुत दूर की बात होती है, लेकिन छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करना भी कभी कभी बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसीलिए शायद हम में से ज्यादातर औरतें खुद की पसंद को ही भूल जाती हैं। मैंने बड़े दिनों से डोसा नहीं खाया, आज तो मेरे लिए तो वही मंगा दे बेटा। ठीक है माँ। पापा आप क्या खाएंगे? मेरे लिए प्याज टमाटर वाला उत्तपम मंगवा दो, बस मैं तो उसी में खुश हूँ। हाँ, तो मैं आज छोले भटूरा खाऊंगा। पापा, मैं चाइनीज। वो तो मुझे पहले से ही पता था कि तुम दोनों को चाइनीज ही पसंद है, मैंने पहले ही बोल दिया था। वाह, आज तो मजा आ जाएगा। मम्मी, आप क्या खाओगे? अंकुर, इतना सब मंगवाया है, तुम्हारी मम्मी तो सब में से बस थोड़ा थोड़ा खा लेती है। हाँ बेटा, मैं सब में से थोड़ा थोड़ा ले लूंगी।
मम्मी हम जब भी बाहर जाते हैं आप ऐसे ही करती है, आपको क्या पसंद है आप बताइए ना। पापा आज आप मम्मी की पसंद का कुछ मंगवाइए। तुम्हारी मम्मी को क्या पसंद है? रूपाली को तो सब कुछ ही पसंद है, वो तो सब कुछ खा लेती है। पापा आपको याद ही नहीं कि मम्मी को क्या पसंद है? अरे बेटा तुम्हारी मम्मी को सब कुछ ही पसंद है, मैं कह रहा हूँ ना। चलो खाना आ गया है, खाना शुरू करो। तभी पीछे से आवाज आती है, ये इमरती किसकी है? इमरती अच्छी लग रही है यहाँ की। अरे कौन खाएगा इमरती, हम में से किसी को पसंद नहीं है। अच्छा छोड़िए। रूपाली ने वक्त के साथ खुद को इतना व्यस्त कर लिया था कि अब उसे खुद के लिए वक्त ही नहीं मिल पाता था। आज बाजार में बड़े दिनों के बाद उसे अपनी 2 सहेलियां देखी थी, जिन्हें देखते ही उसका चेहरा खिल उठा। अरे रूपाली कितने सालों के बाद देखा है तुझे, कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम दोनों कैसी हो? हम दोनों बहुत बढ़िया हैं। तू बता, तू तो जैसे गायब ही होगी शादी के बाद। इसी धरती पर रहती है ना, कहीं चांद पर तो नहीं चली गई? अरे हम औरतों की ऐसी किस्मत कहाँ जो हम चांद पर जाए। वो घर और बच्चों में ऐसी उलझ गई कि अपने लिए समय ही नहीं मिलता। अरे चलो ना कहीं बैठकर बातें करते हैं, बड़े दिनों बाद तीनों सहेलियां मिली हैं। यही पास में एक जूस की दुकान है, वहीं चलते। ठीक है चलो, लेकिन जल्दी करना, मुझे घर जल्दी जाना है। हाँ हाँ पता है, तेरे बगैर तेरा घर नहीं चलता। ये रही मेरे लिए एक पाइनएप्पल। ममता तू मैंगो पिएगी ना, पता है। रूपाली तू? तुम दोनों जो भी मंगवा दो। अरे ऐसे कैसे, पहले तो तू हर बार जिद करती थी ये नहीं वो। पहले की बात अलग थी। तुम दोनों जो भी मंगवा दो मैं पी लूंगी। चल ठीक है, इसके लिए एक एप्पल जूस बोल दे। आओ बैठो, मैं तुम्हें अपना नया ब्यूटी पार्लर का फोटो दिखाती हूँ। है तूने ब्यूटी पार्लर खोला है? अरे तू पता नहीं किस जमाने में है, इसे तो 2 साल हो गए। आज इसका नया सैलून खुलने वाला है। लगता है मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। और काजल तू क्या करती है? तेरी और मेरी शादी तो एक ही साथ हुई थी। हाँ 23 में पापा ने शादी करवा दी, उसके बाद 2 साल में बच्चे हो गए। अब तो बच्चे भी बड़े हो गए होंगे ना? हाँ अब तो बड़े हो गए, इसीलिए तो मैं पिछले 2 साल से अपनी छोटी सी दुकान चलाती हूँ अपने घर के बाहर ही, सूट्स बेचती हूँ। अरे वाह, तू भी कमाती है? हाँ हाउसवाइफ बनकर रहती थी तब तक ठीक था, लेकिन जब से अपना कमाने लगी हूँ तब से किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ता। तू क्या करती है रूपाली? मैं बस हाउसवाइफ ही हूँ, कोई काम नहीं करती। लेकिन अब क्या है ना, महंगाई काफी बढ़ गई है, इसलिए पति को सपोर्ट करना भी जरूरी है। अरे लेकिन मैं तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, और मुझे इतना कुछ आता जाता भी तो नहीं है, वरना मन तो मेरा भी बहुत करता है कुछ करूं मैं। अरे कोई बात नहीं, घर संभालना भी कोई आसान काम नहीं है, हाउसवाइफ बनने में बहुत मेहनत लगती है। चलो मैं चलती हूँ, मुझे घर जाकर खाना भी बनाना है, देर हो रही है। अरे थोड़ी देर बैठ जाना। नहीं, मेरे पति भी ऑफिस से आते होंगे, मैं चलती हूँ। रूपाली को आज घर आने में थोड़ी सी देर हो गई, और उसने आते ही खाना तो बना लिया था, लेकिन बस रोटियां बनाना बाकी था। लेकिन जब तक वो रोटियां सेकती तब तक विकास और बाकी सब खाने के टेबल पर बैठ चुके थे। अभी तक खाना नहीं बना? आज इतनी देर क्यों लगा दी? नहीं, खाना बन गया है, बस रोटियां सेकनी बाकी है, अभी कर देती हूँ। आज तो सब्जी लाने में भी बहुत देरी कर दी, उसके बाद खाना बनाने में, और अब रोटियां सेकने में। वो आपको याद है मेरी सहेलियां काजल और ममता, आज वो दोनों बाजार में मिल गई थी, तो बस उनसे थोड़ी देर बात करने में। अरे ऐसे बोलो ना, गप्पे मार रही थी तो देर हो गई। यहाँ हम ऑफिस पे पूरा दिन मेहनत करते हैं कि घर जाकर कम से कम थोड़ा सुकून मिलेगा, लेकिन यहाँ देखो, ना खाना बना है ना परोसा जा रहा है। अरे गृहिणी का काम होता है अपने परिवार की सेवा करना, उनका ध्यान रखना, लेकिन यहाँ तो अलग ही ढोल बज रहा है। मैं बस 2 मिनट में रोटियां बना देती हूँ, 2 मिनट दीजिए। मेरा तो पेट ही भर गया। प्लीज आप ऐसे मत उठिए ना खाने से, मैं बस 2 मिनट में लाती हूँ रोटी बनाकर। कोई बात नहीं मम्मी, पापा को भी तो कभी कभी अपने दोस्तों के साथ देरी हो जाती है, अब कितनी देर तक उनका इंतजार करती रहती है। अच्छा, तो अब बच्चों को भी यही सिखा रही हो कि बड़ों को जवाब दे? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा अंकुर से। मम्मी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने कितनी बार देखा है मम्मी को आपके लिए इंतजार करते हुए। हाँ तो बेटा, मम्मी घर में ही होती है, हाउसवाइफ है, वो कोई काम थोड़ी ना करती है, वो इंतजार करे तो क्या फर्क पड़ जाता है। पापा अंकुर बेटा खाना शुरू करो, मैं रोटियां लेकर आती हूँ। हाउसवाइफ होना इतनी बुरी बात है क्या?
रूपाली ने कभी अपने लिए कुछ नहीं कहा। उसे लगता था कि हाउस वाइफ होना कोई बड़ी बात नहीं होती। उसने कभी खुद को अहमियत ही नहीं दी। कुछ सालों बाद उसके ससुर जी की मौत हो गई, जिसकी भी उसने बड़ी सेवा की थी। 5 साल बाद। रूपाली क्या कर रही है? अभी तक मेरी चाय नहीं आई। हाँ बस लाई माँ जी। लाओ मैं दे देता हूँ। आपने एक तरफ खाना चढ़ा रखा है और दूसरी तरफ टिफिन बना रहे हो। अरे बस हो ही गया सब कुछ। किसी से मदद ले लिया करो ना मम्मी। भाई सही कह रहा है, लाओ मैं पापा का टिफिन पैक कर देती हूँ। छुट्टी के दिन तुम दोनों घर होते हो ना तो काम बहुत जल्दी हो जाता है। पता नहीं आपका काम कभी खत्म भी होता है क्या? कैसा काम? बस घर में ही तो होती हूँ मैं। खाना बनाना, घर साफ करना, घर को सजाना, यही काम है। और क्या करती हूँ? हाउस वाइफ ही तो हूँ। मम्मी आप हमेशा ऐसी बातें क्यों करती हो? अरे अंकुर तू मुझसे इतना प्यार करता है मुझे पता है, लेकिन बेटा मैं हूं ही बस मामूली सी हाउस वाइफ और कुछ नहीं। मम्मी आप। अरे क्या जरूरत थी कशिश से काम करवाने की? तेरे पापा क्यों इतना चिल्ला रहे? क्या हो गया? क्या हुआ पापा? अरे तुम्हें काम नहीं करना तो कह दो, लेकिन कशिश से क्या जरूरत है काम करवाने की? देखो उससे पूरा टिफिन मेरे नए कपड़ों के ऊपर गिर गया। सॉरी पापा, वो मेरा ध्यान नहीं गया, सॉरी। अरे बेटा तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये तुम्हारी मम्मी की गलती है। उसको सारा दिन घर में बैठकर कुछ करना है नहीं, इसलिए बच्चों से काम करवा रही है। पापा आप मुझे डांटिए, मम्मी ने कुछ नहीं किया और हम सिर्फ छुट्टी के दिन ही मम्मी की मदद करते हैं। वो तो मना ही कर रही थी हमें। देखा बच्चे फिर भी तुम्हारी तरफदारी कर रहे हैं। पूरा दिन घर में काम ही क्या होता है? बाहर तुम जाते ही नहीं हो, जो ऑफिस का काम भी हो तुम्हें। हाउस वाइफ हो तुम सिर्फ। पापा आपको याद है ये एल्बम्स? हाँ याद है, ये हमारे त्योहारों की फोटोज है। लेकिन इस वक्त क्या बात चल रही है, उसके बीच में ये बात क्यों लेकर आया? जरूरी था। आप इनको देखिए, इनमें किसी भी त्योहार में हमारी मम्मी होती ही नहीं है। देखिए दिवाली में ये होली की तस्वीर, जब आपके दोस्त घर आए थे। अरे ऐसा कैसा नहीं होगा, आगे के फोटोज में होगी। लाओ दिखाओ मुझे। लीजिए और अच्छे से देखिए, इनमें मम्मी की कितनी फोटोज है। ये देखिए, 1-2 है, लेकिन उसमें मम्मी के हाथों में आटा लगा हुआ है और इसमें वो सबको पकौड़े दे रही है। वे तुम्हारी फोटोज क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक हाउसवाइफ है, क्योंकि उनका काम 24 घंटे में भी खत्म नहीं होता। आप ऑफिस से आते हैं, आपका काम खत्म। हम स्कूल से आते हैं, हमारा काम खत्म। लेकिन मम्मी 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन लगातार काम करती है पापा। त्योहार हो तो काम, रसोई में खाना बनाओ, उसके बाद रसोई को साफ करो, आंगन में से पटाखे हटाना, आपके दोस्त आए तो उन्हें खाना खिलाना, हमारा जन्मदिन आए तो घर को सजाना, खाना बनाना, हमारे दोस्तों को देखना, हम बीमार हो तो हमारी देखभाल वो कभी नहीं रुकती, क्योंकि हाउस वाइफ की कभी छुट्टी नहीं होती पापा। आपको पता है मम्मी की पसंद की चीज कौन सी है? हम जब कुछ साल पहले नाना जी के घर गए थे, वहां उन्होंने बताया कि मम्मी को इमरती पसंद है, लेकिन हमने कभी खाई ही नहीं क्योंकि यहाँ कोई मीठा नहीं खाता। अगर वो कमा रही होती तो आपको ये सब कुछ हाथ में नहीं मिलता। अगर उन्होंने खुद के लिए वक्त निकाला होता तो आज वो अपने सपनों के साथ आगे बढ़ रही होती। हम पर ना ध्यान देकर वो पार्लर या बुटीक खोल लेती, लेकिन उन्होंने हमारे लिए हाउसवाइफ बनना पसंद किया, और जिसके लिए हमने कभी उन्हें थैंक यू भी नहीं कहा। मम्मी मैं हाउसवाइफ नहीं बनना चाहती हूँ। कभी कभी जो चीजें सामने होती है हमें उसकी कदर नहीं होती, क्योंकि हमने कभी उनकी तरफ खुलकर देखा ही नहीं। अंकुर की बातों को सुनने के बाद विकास का नजरिया बदल गया और उसे वो नजर आया जो उसने कभी नोट ही नहीं किया था। रूपा कहाँ हो तुम? जी आए, क्या हुआ? ये लो इमरती, गरम गरम है, जल्दी से खा लो। आप मेरे लिए लेकर आए इमरती? हाँ, आज से तुम्हें जो पसंद है हम वही करेंगे। इतने सालों तक तुमने बस मेरी बात सुनी है, अब मेरी बारी है। रूपा क्या बात है? अरे चुप करो। क्यों, मैं अपनी पत्नी को प्यार से बुला भी नहीं सकता क्या? बिल्कुल बुला सकते हैं पापा, आपकी प्यारी सी हाउसवाइफ को। रूपाली मेरे घर की हाउसवाइफ नहीं, लक्ष्मी है। ये कोई उम्र है भाभी घुटनों में दर्द होने की? पर देखिए इस घर में ये भी हो गया। मेरे घर में कभी मेरा सर तक नहीं दुखा और यहाँ घुटने क्या, कमर, पूरे शरीर में दर्द बना रहता है। बॉडी लोशन से ज्यादा मुझे मूव और झंडू बाम लगाना पड़ता है। तो क्या करोगी प्रिया? अच्छा खाना मिलेगा नहीं तो शरीर कब तक काम कर पाएगा? सुबह 6 बजे सूरज के साथ उठते हैं हम और रात को 12-1 बजे सोते हैं। कितना ही चल जाएगा शरीर? शरीर भी तो मशीन है। अच्छा खाना अंदर जाएगा ही नहीं तो ताकत रहेगी कैसे?
तभी बाहर से दूध वाले की आवाज आती है। भाभी दूध, जल्दी करो, बाकी जगह भी जाना है। इसकी तो ट्रेन ही छूटती रहती है। आप फुल्की बनाइए भाभी, मैं दूध ले लेती हूँ। पतीला लेकर प्रिया दरवाजे पर जाती है और दूध डलवाती है। दूध वाले, आजकल दूध बहुत पतला दे रहा है तू। इस घर में बच्चे और बूढ़े भी हैं, सभी को दूध पीना होता है। और सही से नापा कर दूध। 8 पाव की जगह 7.25 पाव ही दूध दिया था तूने। ठीक से ही तो नापता हूँ चाची जी, वरना अजीत के दूध के तौल पर कभी कोई शक नहीं करता। प्रिया दूध लेकर जैसे ही रसोई में जाने लगती है, पीछे से पार्वती कहती है, 1.5 किलो दूध बिना पानी के मेरे लिए अलग से उबाल कर फ्रिज में रख देना बहू। बाकी आधे किलो में पानी मिला लेना तुम सबके दूध और चाय के लिए। खुद में बड़बड़ाती प्रिया रसोई में आ जाती है। पूरे परिवार के लिए आधा किलो दूध और अकेली माँ जी के लिए 1.5 किलो दूध। बाप रे बाप, बताइए भाभी, इतना भेदभाव करके भगवान जाने ये कहाँ मुंह दिखाएंगे। घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको दूध ना देकर माँ जी को खुद दूध पीना है। वही तो प्रिया, प्रेगनेंसी में भी मुझे सही से दूध नहीं मिला, जिस कारण बच्चों का शरीर कैसा है देख रही है ना तू। अलग से उनके लिए दूध भी नहीं मंगवा सकती, वरना मम्मी जी ने अगर रसोई में दूध देख लिया तो हमारी खैर नहीं। तू तो अपना बच्चा मायके में ही करना बाबा। तो ये था शर्मा परिवार, जहां पार्वती का राज चलता था। पार्वती की 2 बहुएं थी जो खूंटे में बंधी गाय की तरह अपनी सास की जी हजूरी करती थी। आज प्रेरणा ने सभी के लिए मटर पनीर की सब्जी बनाई थी। अरे वाह मम्मा, मटर पनीर, आज तो पेट भर के पराठे खाऊंगा मैं, वरना रोज रोज तुम आलू की सब्जी बना देती हो, खाने का मन ही नहीं करता। प्रेरणा सभी को खाना सर्व करना शुरू करती है। अरे रुक रुक बहू, इस तरह से तो पनीर की सब्जी सभी की प्लेट में डालेगी तो मुझ तक आते आते सब्जी खत्म नहीं हो जाएगी। और करण की प्लेट में इतनी सब्जी डालने की क्या जरूरत है? करण खाता ही कहाँ है सब्जी। ला बेटा, जरा प्लेट इधर कर तो। जी मम्मी। पार्वती अपने बेटे के प्लेट से पनीर की सब्जी निकाल लेती है और अपनी बहू के हाथ से सर्विंग बॉल लेकर सभी को खुद खाना सर्व करती है। और सभी के प्लेट में हमेशा की तरह आती है तो ग्रेवी और साथ में कुछ मटर, जिसे देखकर अपनी बीवी को ताना मारता हुआ महेश कहता है, पनीर की सब्जी बोलकर मटर की सब्जी खिला दी बहू तूने आज। हमने तो पनीर की सब्जी ही बनाई थी पापा जी, अब सही से परोसी नहीं गई तो क्या किया जाए। या किस बात पर बहस हो रही है यहाँ? आप लोगों को पता भी है पनीर किस क्वालिटी का आने लगा है? अरे खराब पनीर है भाई, बच्चों की तबीयत खराब हो जाएगी। बहू तो ये सारी सब्जी उठाकर फ्रिज में रखते हैं, मैंने अपने हिसाब से ले लिया है। अब सब्जी फेंकेंगे तो नहीं, 2-3 बार करके मुझे ही पनीर दे देना, मैं खाकर ख़त्म कर दूंगी बस। जी मम्मी जी। इतने शौक से पनीर की सब्जी बनाने के बाद भी ना ही घर की बहुओं को पनीर खाने को मिलता है, ना ही बच्चों को। फिर आती है संडे की सुबह। प्लीज पापा मंगवा दो ना पिज्जा, पता नहीं लास्ट टाइम कब खाया था, मुझे तो याद भी नहीं है। वही तो पापा, पिछली बार मेरी बर्थडे पार्टी पर खाया था हमने पिज्जा, 4 महीने हो गए। अच्छा बाबा, मंगवा देता हूँ, शाम को पिज्ज़ा पार्टी पक्की। अगर बच्चों के लिए पिज्जा आ रहा है तो हम भी वही खा लेंगे। पता नहीं क्या अच्छा लगता है तुम लोगों का इस पिज्जा में। शाम में जैसे ही घर पर पिज्ज़ा आता है, पार्वती पिज्ज़ा के डब्बे उठाकर अपने कमरे में ले आती है और एक स्लाइस जाकर बाहर टेबल पर रख देती है। जिसे खाना है ये पिज्ज़ा खा लो, बाकी पिज्ज़ा के डब्बे रात में खुलेंगे जब तुम लोगों के दादाजी और पापा आएंगे। उन लोगों के पीछे से ऐसे पिज्ज़ा खाना ठीक नहीं लगता ना बेटा। मम्मी जी के कमरे में जाने के बाद कभी कुछ वापस आया है जो ये पिज्ज़ा बाहर आएगा? मैं भी पागल हूँ जो पिज्ज़ा के भरोसे बैठी हुई थी। मेरी किस्मत में कहाँ है पिज़्ज़ा? आराम से अपने कमरे में बैठकर पिज्ज़ा खाने के बाद ऑरेगानो और रेड चिली फ्लेक्स के पैकेट रखने के लिए पार्वती अपनी अलमारी खोलती है। उसकी अलमारी को चलता फिरता ग्रॉसरी स्टोर कहना गलत नहीं होगा, जहाँ भुजिया से लेकर सॉस तक, कोल्ड ड्रिंक से लेकर चिप्स तक सब कुछ था। लगता है किसी की बुरी नज़र मेरी अलमारी में पड़ गई है। काजू तो देखने पर भी नहीं बचे। कहीं कल पनीर की सब्जी बनाने के लिए बहू ने मेरी अलमारी से काजू तो नहीं निकाले होंगे? नहीं, उस चिड़िया की इतनी हिम्मत तो नहीं हुई होगी। अभी तक उसके ससुर जी मेरी अलमारी नहीं छू पाते, तो यह कैसे छू लेगी? तभी हॉल में पड़ोसन विमला की आवाज़ आती है। एक हाथ में कंघी, दूसरे में तेल और कंधे पर पर्स लिए विमला पार्वती से मिलने आती है। ये क्या हालत बना रखी है पार्वती तूने अपने बालों की, कैसे सफ़ेद हो गए, और कंघी भी नहीं किया तूने सही से। चल बैठ, मैं तेरे बालों पर तेल लगाकर मस्त खजूर चोटी बना देती हूँ।
और ये ना मैं तेरे लिए आम पापड़ लेकर आई थी। आम पापड़ खाती हुई पार्वती जमीन पर बैठ जाती है और विमला उसके बालों पर कंघी करते हुए कहती है, मैं क्या कह रही थी पार्वती, मेरा पोता ना वीडियो गेम खरीदने की जिद कर रहा है। अब उसकी माँ का नेचर तो तू जानती है, मेरे बेटे की सारी कमाई धरगुलाल में रख लेती है। मैं तो चलो सास हूँ, अपने बेटे तक को एक आना नहीं देती। बेचारा मेरा पोता दिन भर गेम के लिए रोता रहता है। फिर मैंने ही अपने जमा किए हुए पैसे निकाले, कुछ 4-5 हज़ार रुपये ना कम पड़ रहे थे मुझे। तू भी तो दादी लगती है, कर पाएगी मदद? मैं भी क्या कह रही हूँ, तेरे पास क्या कुछ नहीं है, तू तो पूरा का पूरा गेम दिला सकती है उसे। कितने 1,000 रुपये चाहिए? ले ले भाई, तू ये 5,000 रख। अब तूने मुझे आम पापड़ खिलाया है, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। अपने पर्स से 5,000 निकालकर पार्वती विमला को देती है, जो प्रिया देख लेती है। बाहर वालों को देने के लिए मम्मी जी के पास अच्छा खासा कैश है और हमारी बारी आती है तो दूध भी नसीब नहीं होता। क्या किस्मत पाई है हमने भगवान मालिक। एक रोज़ पार्वती प्रिया के साथ सुपरमार्केट जाती है, जहाँ चुपके से प्रिया खुद के लिए 2 बिस्किट के पैकेट लेकर ट्रॉली में छुपा लेती है। पर पार्वती तो पार्वती थी। आप यहीं खड़ी रहिए मम्मी जी, बिलिंग की बहुत लंबी लाइन है, मैं बिल करवा कर आती हूँ। ये 2 बिस्किट के पैकेट भी बिल करवा लेना बेटा, पर निकलते ही खा मत लेना। वो क्या है ना, घर पर 2 बच्चे हैं, उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना, बच्चे खा लेंगे बिस्किट। पता नहीं ये मम्मी जी की आंख है या उल्लू की आंख, छोटी से छोटी चीज ये सूंघ कैसे लेती है। पिछले जन्म में जरूर कुत्ता रही होंगी। प्रिया और पार्वती की बात पास में खड़ा सचिन सुन रहा था। काफ़ी मनमोजी लगती है आंटी जी, मेरे साथ अच्छी जमेगी इनकी। और क्या था, सचिन पार्वती के घर के चक्कर लगाने लगता है। एक रोज़ जब पार्वती नैना के साथ टहलने के लिए निकलती है, सचिन भी उसी रास्ते पर टहलना शुरू कर देता है। मैं आपको इस रास्ते पर रोज़ देखता हूँ आंटी जी, पहले तो आप इधर कभी नहीं दिखती थी। तबीयत वबीयत ठीक है ना? वरना आजकल इस उम्र में औरतों को घुटने की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, क्या कुछ नहीं होता, इसलिए सबको वॉक करना पड़ता है। आपके साथ ऐसी कोई शिकायत तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं बेटा, भगवान की दया से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तो सही है। ये पकड़िए फ्रूटी, पीते पीते चलते। टहलने का टहलना और एन्जॉयमेंट के एन्जॉयमेंट। अरे वाह बेटा, तूने तो मेरा दिल ही जीत लिया। वरना आजकल के बच्चों में ये तहजीब कहाँ रही कि सामने खड़े आदमी से भी पूछे। तुम्हारे संस्कार देखकर ना मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये तो परवरिश की बात है आंटी जी। आप भी लीजिए ना नैना जी। ये क्या पिएगी? इसकी फ्रूटी भी मुझे दे दे बेटा। मम्मी समझ रही है कि ये मम्मी के पीछे यहाँ आया है, पर उन्हें क्या पता कि उनकी बेटी क्या चीज़ है। मुझे देखकर कोई मेरे पीछे ना चल दे। ऐसा आज तक हुआ कहाँ है जो अब होगा। पर कोई नहीं, देखने में तो ठीक ही लग रहा है। लड़का स्मार्ट भी है और गोरा चिट्टा भी। और सबसे अच्छी बात, मैच्योरिटी दिखाते हुए सीधा मम्मी से बात कर ली इसने। नाती पोते गोरे गोरे हो जाएंगे मम्मी के। सही है। कुछ इस तरह सचिन पार्वती के घर तक जाने का रास्ता खुद के लिए बना लेता है। सभी के साथ सचिन डाइनिंग टेबल पर बैठा था और प्रिया उसे खाना परोसती है। मम्मी जी सब्जी आप ही परोस दीजिए ना, वो क्या है ना, मुझे तो अंदाज़ा नहीं है। अरे इसमें अंदाज़ा ना अंदाज़ा की बात क्या है बहू, अच्छे से परोस दे, पेट भर के खाना बेटा। नहीं नहीं आंटी जी, वैसे भी मैं इतना खाता नहीं हूँ। मैं तो यहाँ आपको भुजिया की पैकेट देने आया था, मेरे बैग में ही है, कहिए तो खाने के साथ परोस दूँ। हाय रे बेटा, कितना प्यारा है। देख रही हो नैना? वैसे बेटा नैना का ना कोई दोस्त ही नहीं है, तो इससे भी बात कर लिया करो, बेचारी का मन लगा रहेगा। वैसे तुम करते क्या हो सचिन? तुझे क्या लगता है तेरी माँ ने बिना इसे जाने परखे घर आने दिया होगा? पार्वती जी, इस मामले में मुझे आप पर पूरा भरोसा है। और आज पहली बार पार्वती, जो दूसरों की प्लेट से खाना उठा लेती थी, अपने प्लेट से चपाती निकालकर सचिन के प्लेट में रखती है। सचिन की तो ऐसी खातिर हो रही थी मानो वो घर का दामाद हो। और अपनी सास का ऐसा बदला रूप देखकर प्रेरणा प्रिया से कहती है, 8वीं रोटी जा रही है इस लड़के की प्लेट में, और कहता है मैं सिर्फ भुजिया देने आया था आंटी। मुझे तो लग रहा है मम्मी जी को इसके चेहरे में अपना दामाद दिख रहा है। हमें भी क्या है, इसी बहाने दीदी पराई हो जाएगी। हो सकता है दीदी के जाने के बाद मम्मी जी ज़रा सुधर जाए और उनका झुकाव हमारी तरफ भी हो जाए।
पर सचिन का आना ऐसा आना होता है कि प्रिया और प्रेरणा की तो बैंड बज जाती है। अब हर दिन सचिन पार्वती के घर पहुंचकर किसी दामाद की तरह ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देता है। एक दोपहर 5 रुपए की चॉकलेट लेकर सचिन पार्वती से मिलने आ जाता है। कैसे हो आंटी जी? जब तक आपके दर्शन ना हो मेरा दिन ही नहीं बनता। ये मैंने टॉफी खरीदी तो सोचा आपको खिलाता जाऊं। मुझे तू टॉफी देने यहाँ तक आ गया पगले, और मैं तुझे ऐसे ही जाने दूंगी? बिल्कुल नहीं, बैठ। अभी एक बहुत अच्छा टीवी सीरियल आने वाला है। अरे नहीं नहीं आंटी, 2 बजे ना मुझे मैच देखनी थी। अच्छा ठीक है, मैं मैच देख लेता हूँ, यहाँ आप अपना सीरियल अपने फ़ोन पर देख लीजिए। कितना सयाना है तू बेटा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और मैं क्या कह रहा हूँ आंटी जी, सोफे पर बैठकर क्या आप सीरियल देखेंगे? इससे अच्छा आप आराम से अपने कमरे में जाइए, पैर सीधे करके फ़ोन में सीरियल देखिए। मैं यहाँ सोफे पर बैठकर देख लूँगा क्रिकेट। पार्वती को उसके कमरे में भेजने के बाद सचिन आराम से सोफे पर फैल कर बैठ जाता है। अरे भाभी कहाँ हैं आप? सचिन की आवाज़ सुनकर प्रिया हॉल में आती है। आप कब आए सचिन जी? मुझे आए तो आधा घंटा हो गया भाभी, पर शायद मेहमान नवाजी करना भूल गई हैं आप। चलिए कोई बात नहीं, इसके पहले कि आंटी जी आपको डांट लगा दे, आप मेरे लिए एक अच्छी सी कॉफ़ी बनाकर ला दीजिए। जी सचिन जी। प्रिया सचिन को कॉफ़ी लाकर देती है। कुछ देर बाद प्रेरणा दोनों बच्चों को बस स्टॉप से लाने जा रही थी कि उसे टोकता हुआ सचिन कहता है, अरे ये इस वक्त कहाँ चल दी भाभी आप? बच्चों को लाना भी होता है ना सचिन जी, ये तो दुकान गए हुए हैं तो मुझे ही जाना पड़ेगा। अच्छा, तो बच्चों को लाने के लिए आप स्टॉपेज तक जा रही होंगी। वैसे वहाँ ना एक मूंगफली वाला रेडी लगाता है। अरे क्या तगड़ी मूंगफली होती है उसकी, हा। उससे ना आप मेरे लिए मूंगफली खरीद कर ले आना, और हाँ आंटी के लिए लाना मत भूलिएगा। प्रेरणा बच्चों को लेकर वापस लौटती है कि डाइनिंग टेबल पर पहले ही सचिन जी विराजमान थे। सचिन ने तो हद ही कर दी है, दिन के 2 वक्त तो ये हमारे यहाँ ही खाता है। सचिन की सेवा से परेशान होकर एक शाम प्रेरणा और प्रिया मिलकर अपनी सास के सामने एक बात रखती हैं। वो क्या है ना मम्मी जी, सचिन जी हमारे यहाँ रोज़ रोज़ आते हैं। घर में जवान लड़की हैं, पड़ोसियों की ज़ुबान तो आप जानती हैं ना कितनी लंबी है। सुषमा आंटी बार बार पूछ रही थी, क्यों आता है सचिन, क्या काम रहता है इसका, कोई बात है क्या? मैंने तो कह दिया मेरे भाई जैसा है, बहनों से मिलने आ जाता है बस। आज हमने सुषमा आंटी का मुंह बंद करवा दिया, ऐसे कितने लोगों का मुंह बंद करवाएंगे हम? बात तो तुम दोनों ठीक कह रही हो। वैसे आपको क्या लगता है मम्मी जी, सचिन यहाँ क्यों आते होंगे? नैना के लिए आता है और क्या, वरना मैं आने देती क्या उसे यहाँ पर। मुझे लगा लड़का भी ठीक है, नैना से अगर उसका रिश्ता हो जाएगा तो मैं गंगा नहा लूँगी। बाकी मेरी पसंद नापसंद का भी ध्यान रखता है। जो लड़की की माँ के लिए इतना सोच रहा है, वो लड़की के लिए कितना सोचेगा बताओ। पर वो मुझसे बात ही कहाँ करता है मम्मी, वो तो आते ही या तो खाने बैठ जाते हैं या टीवी देखने लगते हैं। अरे इसे ही तो नजरों की शर्म कहते हैं बेटा, इसे ही कायदा कहते हैं। इसीलिए तो वो लड़का मुझे पसंद है। उसे पता है घर परिवार के सामने प्यार जाहिर नहीं किया जाता। मैं तो कहती हूँ हम सीधा अंगूठी की तैयारी करते हैं, और सचिन बेटा को मैं कह देती हूँ पूरे परिवार को लेकर पहाड़ी वाली माता के मंदिर पहुँच जाएगा, कर देते हैं सगाई। उसके बाद तो लोगों की ज़बान अपने आप बंद हो जाएगी ना। तुम ना इतनी हड़बड़ी में अंगूठी बना रही हो मम्मी, पर इतनी हड़बड़ी में मैं कुछ भी पहनकर अपनी सगाई अटेंड नहीं करने वाली। मैं जा रही हूँ मार्केट अपने लिए अपनी पसंद का लहंगा खरीदने। सगाई नहीं हो रही है दीदी, अभी तो सिर्फ रोका हो रहा है। वैसे साड़ी भी खरीद लेंगे, हम सब साथ में चलेंगे। नानद के रोके पर भाभीियों को भी तो अच्छा दिखना बनता है ना मम्मी जी, तो हम भी चले जाएं क्या शॉपिंग पर? सचिन जी को भी अच्छा लगेगा, सब अच्छे से सजे धजे रहेंगे तो। चले जाओ चले जाओ। बस अब क्या था, पार्वती तो फौरन सुनार के पास जाकर अंगूठी भी ले आती है। पूरा परिवार नैना के रोके के लिए तैयार हो जाता है कि तभी करण कहता है, हम सब तैयार तो हैं मम्मी, पर सचिन के घर वालों को पता तो है ना इस बारे में? अभी तक तो मैंने सचिन से बात ही नहीं की, तो उसके परिवार वालों को कैसे पता होगा? ये क्या कह रही है पार्वती जी आप? आपसे मुझे ऐसे बचपने की उम्मीद नहीं थी। अभी तक सचिन को ही इस रोके के बारे में पता नहीं, और हमने सारी तैयारी भी कर ली। अजी आप क्यों फिक्र करते हैं, आजकल तो लड़का अकेले जाकर शादी कर लेता है। आप भी तो कैसे अपने परिवार के अगेंस्ट चले गए थे मेरे लिए। अगर आपके पापा नहीं मानते तो आप अकेला लाते ना बारात, तो वो बात तो रहने दीजिए। मैं जानती हूँ सचिन को, वरना रोज़ रोज़ वो क्यों हमारे घर आएगा।
मैंने फोन कर दिया है उसे, वो पहाड़ी वाली माता के मंदिर पहुंचता ही होगा, हमें भी पहुंचना चाहिए। और पार्वती के घर वालों को इस तरह सज धज कर तैयार देखकर सचिन तो घबरा ही जाता है। ये सब क्या है आंटी जी? अच्छा लगता है किसी की कोई मन्नत पूरी हुई है। अरे नहीं बेटा, ये साज श्रृंगार सजावट सब कुछ आपके लिए है। हमने सोचा अब नैना और तुम्हारी सगाई कर ही देते। ये क्या मजाक कर रही है आप? अभी तो मेरी खेलने कूदने की उम्र है, बाकी आपकी बेटी में मुझे क्यों इंटरेस्ट होगा? तो तुम मेरी मम्मी को फॉलो क्यों करते थे? तुम हमारे घर क्यों आ रहे थे रोज रोज? अरे बैठे बैठे खाना मिल रहा था मुझे, इतनी अच्छी सेवा मिल रही थी, और कितनी बार आंटी ने मुझे पैसे से भी मदद कर दी। मुझे जहाँ फायदा दिख रहा था मैं वहां रुका हुआ था। बाकी मुझे क्या मतलब, इन लफड़ों में आप मुझे मत फंसाइए आंटी जी। जयराम की जा रहा हूं मैं। मिल गई शांति मम्मी जी आपको? हमारी प्लेट से खाना छीन छीन कर आप अपनी अलमारी में भरती थी, और ये 2-4 रुपए के स्नैक्स आपको देकर हमारा घाटा करा के चला गया सचिन। बेचारी पार्वती सिर पर हाथ रखकर वहीं बैठ जाती है।